हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एस्कोला एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं रोहित वर्मा आपको हिंदी पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसे मैंने अपनी पहली कक्षा दी थी जिसमें हमने संधि का परिचय दे दिया था, संधि का परिचय दिया था, उसका अर्थ समझा था और उसकी परिभाषा पे हमने जोर दिया था और उसके हमने प्रकार बता दिए थे। अगली क्लास में हमने आपको प्रकार समझाने का कहा था, तो आज हम अपनी पूरी क्लास किस पे निर्धारित है? संधि के प्रकार पे। वो संधि के प्रकार हों, फिर उसके अंदर उसके प्रकार हों, पूरी आज हम डिटेल से कक्षा पढ़ेंगे संधि के प्रकारों पे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज संधि। जैसा कि हमने टॉपिक हमारा क्या चल रहा है? संधि। संधि में हमने पढ़ ही लिया था, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल जोड़। ठीक है, मेल और जोड़, उससे जो शब्द बनेंगे वो संधि ही कहलाएंगे। ठीक है, तो संधि क्या कई तरीके से जोड़ होंगे। जो भाई जो दो दो चीज़ें जुड़ती हैं उनमें कई तरीके जोड़ होते हैं, तो इसमें भी संधि जो होगी वो कई तरीके के होगी। जैसे स्वर संधि होगी। संधि के प्रकार में हमने देखा था, एक क्या होगा? स्वर संधि होगी, एक होगी व्यंजन संधि, एक होगी विसर्ग संधि। ठीक है, तो संधि के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। एक स्वर संधि, एक व्यंजन संधि और एक विसर्ग संधि। ठीक है, संधि के 3 प्रकार। परीक्षा में पूछा जाता है संधि के कितने प्रकार हैं, तो संधि के कितने प्रकार हैं? संधि के 3 प्रकार हैं। पहला स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, स्वर संधि। अब बात करते हैं कि स्वर संधि। स्वर संधि क्या होती हैं? स्वर संधि जो होती हैं हमारी, जिनमें पूरा पूरा खेल किसका होता है? स्वरों का होता है। स्वर जो हमारे होते हैं 11 स्वर। पहले हमारे वर्णमाला में 13 स्वर होते थे, अब 11 ही हैं। देवनागरी लिपि ने जल्दी में ही अंग और आह को अयोगवाह की श्रेणी में डाल दिया है, जिससे वो ना स्वर में है ना व्यंजन में है। इसीलिए अब स्वरों की संख्या टोटल हो गई है 11। इन्हीं 11 स्वरों पर पूरा खेल है स्वर संधि का। इस स्वर संधि में वही स्वर मेल होंगे, वही स्वर उत्पन्न होंगे, तो पूरा खेल किसका है? स्वरों का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम स्वर संधि पे। तो परिभाषा में हम एक लाइन में बता सकते हैं कि जब स्वरों का मेल स्वरों से होता है, उससे जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे कहते हैं स्वर संधि। जैसे लिख लेते हैं हम लोग, स्वर का मेल स्वर से। भाई स्वर का मेल स्वर से और उससे जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न हुआ उसे क्या कहेंगे? स्वर संधि। स्वर प्लस स्वर, उससे जो परिवर्तन आया, जो विकार आया, उसे क्या कहेंगे? स्वर संधि। ठीक है, स्वर संधि। अब इसके हम प्रकार देखते हैं कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं। भाई संधि हमने 3 प्रकार की बता दी, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार। स्वर संधि के कितने प्रकार? 5 प्रकार। 1, 2, 3 और 4। ठीक है, स्वर संधि के कितने प्रकार यहाँ पे लिख लेते हैं? 4 प्रकार, 5 प्रकार। ठीक है, स्वर संधि के 5 प्रकार। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और 5वां प्रकार होता है अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि, ये स्वर संधि का 5वां प्रकार। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। जैसा कि हमने बोर्ड पे लिख रखा है, 5 प्रकारों के नाम हमने लिख दिए हैं। ठीक है, जिसमें से हम अब स्टार्ट करेंगे पहला प्रकार कि जो दीर्घ स्वर संधि है, स्वर संधि का पहला प्रकार, उसमें क्या होता है, क्या मिलता है, क्या बनता है, कैसे संधि होती है, पूरी हम जानकारी प्राप्त करेंगे इन कुछ सूत्रों की सहायता से। हम परिभाषा ना लिख के बोर्ड पे हमने क्या लिख दिया है? सूत्र। आप लोग इन सूत्रों को लिख सकते हैं, परिभाषा से ज़्यादा सूत्र पे महत्व देंगे हम लोग, क्योंकि सूत्र एक बार दिमाग में बैठ गए तो कोई भी संधि गलत नहीं होगी। कोई भी संधि का जब मेल करेंगे तब गलत नहीं होगा, संधि का नाम भी स्पष्ट तरीके से जान जाएंगे। तो परिभाषा, और परिभाषा भी यहाँ से बना सकते हैं। सूत्र का ये फायदा है, सूत्र तो जल्दी याद भी होगा और सूत्र की सहायता से हम परिभाषा भी बना सकते हैं। जैसे सूत्र हमने लिख दिया है, क्या 4 हमने सूत्र लिख दिए हैं यहाँ पे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। दीर्घ स्वर संधि के हम
4 सूत्र देख रहे हैं, 4 सूत्र, ठीक है। इन चारों सूत्रों में हमें 4 ध्वनियाँ बनानी हैं। ध्वनियाँ कहें, वर्ण कहें या चिन्ह कहें, ये 4 ध्वनियाँ हमें बनानी है किसमें? दीर्घ स्वर संधि में। कौन कौन सी? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ू ऊ और ऋढ़। देखिए अब बनी कैसे ये? अब जैसा कि दीर्घ स्वर संधि नाम ही है दीर्घ, दीर्घ मतलब होता है बड़ा होना, तो इस संधि में हर चीज क्या होगी? बड़ी होगी। वो चाहे बड़ा आ हो, चाहे बड़ी ई ही हो, चाहे बड़ा ऊ हो, और ऋढ़ अपने आप में बड़ा और छोटा दोनों होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या पढ़ेंगे? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, तो शब्द के मध्य में जहां पे संधि हो रही है, जहां पे जोड़ हो रहा है, वहां पर क्या होगा? एक बड़ा उच्चारण होगा। अब बड़ा, वो बड़ा आ भी हो सकता है, बड़ी ई भी हो सकता है, बड़ू ऊ भी हो सकता है, ठीक है। तो हर जगह पे क्या? दीर्घ उच्चारण होगा। उच्चारण करते समय हम अपने उच्चारण में, प्रोनाउंसिएशन में क्या दीर्घता लाएंगे। जैसे हम लोग बोलते हैं महात्मा, महात्मा, महात्मा जब बोलेंगे तो शब्द के मध्य में हम लोग दीर्घता का उच्चारण करेंगे, जैसे महात्मा, ठीक है। या एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, कपीस। तो हम जब उच्चारण करेंगे तो इसका सही उच्चारण क्या होगा? कपीस, ठीक है। ऐसे ही एक और उदाहरण लेके थे, चाहे लघुर्मी बोले हम, लघुर्मी, तो लघुर्मी शब्द के मध्य में हम क्या देख रहे हैं कि दीर्घता या उच्चारण में ज्यादा समय लग रहा है। तो ज्यादा समय हमारा कहां पर लगेगा? जहां पे कुछ बड़ा होगा या दीर्घ होगा, वहीं पे ज्यादा समय लगेगा। इसीलिए इस संधि में किसका निर्माण हो रहा है? ज्यादातर दीर्घ स्वरों का, क्योंकि बड़ा आ क्या होता है? दीर्घ स्वर। बड़ी ई क्या होता है? दीर्घ स्वर। बड़ू ऊ क्या होता है? दीर्घ स्वर, ठीक है। तो इन दीर्घ स्वरों का निर्माण हो रहा है दीर्घ स्वर संधि में। देखिए निर्माण कैसे होगा? हमने क्या बताया? स्वर का मेल स्वर से होगा। पूरी संधि, पूरी जो स्वर संधि है उसमें स्वर का मेल स्वर से होगा। तो यहाँ जो चारों सूत्र लिखे हैं, अगर जो आप ध्यान से देखें तो ये भी स्वर, ये भी स्वर, दोनों के मेल से ही तो बन रहा है, ठीक है। ये भी स्वर, ये भी स्वर, दोनों के स्वरों के मेल से ही बनना है, ठीक है। ये भी स्वर, ये भी स्वर, ये भी स्वर, ये भी स्वर, ठीक है। तो हमारे क्या है? स्वर का मेल किससे हो रहा है? स्वरों से, ठीक। अब देखते हैं, अगर जो पहले सूत्र में हम लोग देखते हैं तो इसमें 4 कंडीशन बनेंगी। 4 कंडीशन कैसे बनेंगी? हमने ये ऑब्लिक लगा रखा है। ऑब्लिक का मतलब अथवा, छोटा आ या बड़ा आ, ठीक है, छोटा आ या बड़ा आ। और इधर भी इसका जोड़ भी किससे होगा? छोटा आ से या बड़ा आ से। तो कुल मिला के यहाँ पे 4 कंडीशन बनेंगी, ठीक है। और चारों कंडीशन में निर्माण किसका होगा? बड़ा आ का, बड़ा आ का। ऐसे ही दूसरे सूत्र में हमने छोटी ई और बड़ी ई की मेल किससे कराया है? छोटी ई बड़ी ई से ही मेल कराया है। तो उन चारों कंडीशन में क्या बनेगा? बड़ी ई ही बनेगा, ठीक है। ऐसे ही हमने तीसरा सूत्र जो लिखा है, छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ठीक है। चारों कंडीशन में क्या बनना है? बड़ा ऊ, ठीक है। ऐसे ही ऋढ़ वाली कंडीशन में क्या बनना है? ऋढ़ ही बन रही है। तो कुल मिला के दीर्घ स्वर संधि में हमें कितने ध्वनियाँ मिल रही हैं? 4 ध्वनियाँ मिल रही हैं। बड़ा आ मिल रहा है, बड़ी ई मिल रही है, बड़ा ऊ मिल रहा है और ऋढ़ मिल रही है, ठीक है। दिमाग में सब कुछ भूल जाना, बस ये 4 ध्वनियाँ जरूर याद रखना एग्जाम में। ये तुम्हें हर हालत में पहुंचानी है कि दीर्घ स्वर संधि में क्या क्या बनना था? बड़ा आ बनना था, बड़ी ई बननी थी, बड़ा ऊ बनना था और ऋढ़ बनना था, ठीक है। अगर जो ये याद है आपके तो आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग क्या देखते हैं? उदाहरण देखेंगे। उदाहरण, चलिए पहले इसी सूत्र के उदाहरण देख लेते हैं। जैसे उदाहरण हमने अभी एक बोला आपको, महात्मा, ठीक है, महात्मा। अब महात्मा को जब हम तोड़ेंगे तो क्या टूटेगा? ये महात्मा, महा प्लस आत्मा, महा प्लस आत्मा। ये साफ कर देते हैं हम लोग। दीर्घ स्वर संधि पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम लोगों ने बाकी प्रकारों के नाम यहाँ पे साफ कर दिए हैं। अब देखते हैं इसके उदाहरण, ठीक है। महात्मा को जब हमने तोड़ा तो क्या टूटा? महा प्लस आत्मा, ठीक है। 2 शब्द हैं, 2 पद हैं, महा प्लस और आत्मा, ठीक है। अब महा का मतलब क्या होता है? महान।
आत्मा, ठीक है, महान आत्मा। अगर जो अर्थ ना देख के हम यहाँ पे सीधे स्वर निकालें, उच्चारण निकालें, तो महा से क्या निकलेगा, महा, और अंत में क्या निकलेगा, बड़ा आ, ठीक है। अब बड़ा आ का उच्चारण बड़ा आ से हो रहा है, मेल हो रहा है, तो हमेशा क्या बनेगा, बड़ा आ, क्योंकि हमने सूत्र में ही पढ़ रखा है बड़ा आ का मेल बड़ा आ से होगा, क्या बनेगा, बड़ा आ ही बनेगा, ठीक है। दूसरा उदाहरण हम देख लेते हैं इसी सूत्र पे आधारित। जैसे परमात्मा, अगर जो हम परमात्मा देखें, परमात्मा क्या टूटेगा, ये परम प्लस आत्मा, परम प्लस आत्मा। अब देखिए पहले पद के अंत में क्या हमें उच्चारण हो रहा है, छोटा आ का उच्चारण हो रहा है, छोटा आ का, तो छोटा आ ही हम निकालेंगे यहां से। कैसे निकालेंगे, इस तरीके से, ठीक है। अब छोटा आ का जब मेल किससे हो रहा है, बड़ा आ से, इस कंडीशन में भी क्या बनेगा, हमने क्या कहा, चारों कंडीशन में हमेशा क्या बनेगा, बड़ा आ ही बनेगा, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, बड़ा आ ही बनेगा, ठीक है। तो हमने देख लिया जो पहले सूत्र के एग्जाम्पल थे, परमात्मा, महात्मा, विद्यालय देख ले, तब भी क्या बनेगा, बड़ा आ ही का उच्चारण होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम दूसरे सूत्र पे। दूसरे सूत्र का देखते हैं उदाहरण। जो दूसरा सूत्र है हमारा बड़ी ई जिसमें बन रहा है, बड़ी ई के उदाहरण हम देखेंगे। तो बड़ी ई का उदाहरण क्या देखेंगे, कपीस। एक शब्द क्या होता है, कपीस, कपीस। अब इसको क्या तोड़ेंगे हम लोग, संधि विच्छेद इसका जब होगा तो क्या होगा, कपी प्लस ईस, ठीक है, कपि प्लस ईस। अब कपि जब बोलेंगे तो अंत में हमें कौन सा स्वर उच्चारित हो रहा है, छोटी ई उच्चारित हो रहा है, कपि, ठीक है। तो कपि से हम लोग क्या निकाल लेंगे, छोटी ई निकाल लेंगे, ठीक है, छोटी ई, और इधर ईस से हमें क्या मिल जाएगा, बड़ी ई मिल जाएगी। जब इन दोनों का मेल होगा, संधि में मेल ही कराएंगे, तो जब इन दोनों का मेल होगा तो क्या बनेगा, बड़ी ई बनेगी, क्योंकि हर कंडीशन में सूत्र में हम लोग क्या बना रहे थे, बड़ी ई मिला रहे थे, ठीक है। चाहे छोटी ई के साथ मेल बड़ी ई का हो, चाहे बड़ी ई के साथ मेल बड़ी ई का हो, चाहे छोटी ई और छोटी ई मिले, चाहे बड़ी ई और बड़ी ई मिले, चारों कंडीशन में हमारा क्या बनेगा, बड़ी ई बनेगा। इसीलिए जब कपीस बोलेंगे तो जहाँ पे संधि हो रही है वहाँ पे उच्चारण हमेशा दीर्घता का होगा, इसीलिए उच्चारण में कपीस बोलेंगे, ठीक है। दूसरा इसका उदाहरण और देख लेंगे। जैसे रविंद्र, ठीक है, एक शब्द होता है रविंद्र, परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है, यूपी SSS में बहुत बार पूछा गया उदाहरण है कि रविंद्र का संधि विच्छेद करिए। तो रविंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, रवि प्लस इंद्र, रवि प्लस इंद्र। अब रवि से क्या निकल जाएगा, रवि मीन्स क्या होता है, सूर्य होता है, ठीक है। रवि से क्या निकल जाएगा, छोटी ई निकल जाएगी, तो ये क्या बचेगा, रव और प्लस, रव प्लस छोटी ई और छोटी ई, ठीक है। इन दोनों के मेल से क्या बनेगा, सूत्र के हिसाब से बड़ी ई, ठीक है। तो बड़ी ई का निर्माण हो जाएगा यहाँ पे, इसीलिए जब शब्द बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, रविंद्र, ठीक है। हमने दो सूत्र देख लिए, अब हम बात करेंगे तीसरे सूत्र पे, जो कि क्या है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ का। इसके उदाहरण हम देखते हैं। इसका उदाहरण हमने अभी बताया था, क्या इसका उदाहरण होगा, लघूर्मी, ठीक है, लघूर्मी। इसका उदाहरण क्या होगा, लघूर्मी। लघूर्मी का जब तोड़ेंगे हम लोग तो क्या टूटेगा, लघु, लघु प्लस ऊर्मी, ऊर्मी, ठीक है। ये ऊर्मी होता है, कई बार बच्चे तोड़ने में क्या कर देता है, उर्मी कर देते हैं, ठीक है, उर्मी, छोटा ऊ बना देते हैं, जो कि क्या हो जाता है, निरर्थक शब्द हो जाता है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। जबकि ऊर्मी का मतलब क्या होता है, जबकि ऊर्मी का मतलब क्या होता है, लहर, लहर, ऊर्मी, ठीक है, लहर। इसके और पर्यायवाची होते हैं, तरंग, ठीक है, वीच, ठीक है, ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं, लहर के, तरंग, वीच, ऊर्मी, ठीक है, ये सब लहर होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपनी संधि पे, जैसा कि हमने बताया, ठीक है। अब लघु प्लस ऊर्मी, लघु से हम क्या निकाल लेंगे, छोटा ऊ निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, लघ, ठीक है, यहाँ पे ऊ निकाल लिया और
इधर से क्या है बड़ू ऊ, तो दोनों के मेल से हमने कौन सी बनाई, सूत्र के हिसाब से हमें कौन सी ध्वनि मिल रही थी, बड़ा ऊ की, तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ बन जाएगा। ठीक है, तो लघुर्मी मतलब छोटी तरंग, छोटी तरंग। ठीक है, ऐसे ही अगर जो दूसरा उदाहरण इसका मिलता जुलता देख लें तो सिंधूर्मी, जो कि पेपर में पूछा गया है कई बार कि सिंधूर्मी क्या होता है, सिंधूर्मी का मतलब क्या है, तो सिंधूर्मी का मतलब है कि सिंधु की छोटी लहर, हम नदी पढ़ते हैं ना, सिंधु नदी पढ़ते हैं, उसी की छोटी लहर को क्या बोलते हैं, सिंधूर्मी। ठीक है, इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो क्या टूटेगा, सिंधु प्लस ऊर्मी। ठीक है, सिंध प्लस ऊर्मी। ठीक है, इससे क्या हम निकाल लेंगे, इससे निकाल लेंगे सिंध। ठीक है, सिंध, और इधर से छोटा ऊ। ठीक है, और उधर क्या है ऊर्मी में बड़ा ऊ, और दोनों मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ, जो कि उच्चारण में बोलने पे स्पष्ट है, हमें पता चल जाता है कि सिंधूर्मी में क्या बनना है, बड़ा ऊ बनना है। तो हमने तीसरे सूत्र के भी हमने उदाहरण देख लिए, पहले के भी देख लिए, दूसरे के भी देख लिए। अब हम बात करेंगे ऋण वाले उच्चारण की। ठीक है, ऋण पे, ऋण कैसे बनता है, इसका उदाहरण एक पूछा गया है पेपर में, यूपी ने पूछा है, पित्राज्ञया, पित्राज्ञया। ठीक है, पित्राज्ञया। अब ये क्या बना है, त्रा बना है, इसमें जब देखेंगे तो ता है और रा है, पित्राज्ञया में ता है और रा है। ठीक है, जबकि अब इसको हम तोड़ेंगे तो देखेंगे क्या बनना है, पित्र प्लस आज्ञा। ठीक है, अब पित्र ऐसे लिखा जाएगा या ऐसे लिखा जाएगा, तो ये गलत होता है आपका। ठीक है, ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा, पित्र कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। अब इस पित्र में जो ये आपको दिख रहा है ये क्या है, ये रा नहीं है, पित्र ये रा नहीं है, ये किसकी मात्रा है, ये ऋण की मात्रा है। ठीक है, ये ऋण की मात्रा है। अब सूत्र हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखिए ये थोड़ा मिस्टेक हो गई है, ये इसका उदाहरण ना बता के हम आगे पढ़ेंगे, इसका उदाहरण पढ़ेंगे पितृण, पितृण। हाँ, ये इसका ये है उदाहरण। ठीक है, पितृण, वो थोड़ा मिस्टेक हो गई, बाई मिस्टेक, वो आपका अगली संधि का उदाहरण है, इसका ये है पितृण, ये पूछा गया है पेपर में, पितृ प्लस ऋण। ठीक है, पितृ हमने कैसे लिखा है, ऋण से लिखा है। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या है, ऋण। ठीक है, अब इन दोनों जब यहाँ से हम पितृ से क्या निकाल लेंगे, ऋण निकाल लेंगे। ठीक है, ऋण, और यहाँ पे भी क्या है, ऋण, इन दोनों के मेल से क्या बनेगा, ऋण। ठीक है, जैसा कि हमारे सूत्र में वर्णित है, पितृ में पितृ से ऋण निकाले और ऋण से ऋण निकाले, दोनों के मेल से भी क्या बनना है, ऋण। ठीक है, सूत्र में हमने क्या बनाया था, ऋण का मेल जब ऋण से होगा तो क्या बनेगा, ऋण बनेगा। ठीक, अब हमने चारों सूत्र यहाँ पे देख लिए, चारों के उदाहरण देख लिए हैं। अब हम बात करते हैं, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, दीर्घ स्वर संधि में कौन कौन सी ध्वनियाँ बननी है, बड़ा आ बनना है, बड़ी ई बननी है, बड़ू ऊ बनना है और ऋण बनना है। यहाँ पे हमारी दीर्घ स्वर संधि समाप्त होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगली संधि की, अगली संधि और अगले सूत्रों की। ठीक है, इस संधि में 4 सूत्र हमने देखे, दीर्घ स्वर संधि में 4 सूत्र। ठीक है, और अगला जो प्रकार है वो कौन सा प्रकार है, अगला जो प्रकार है हमारा वो है दूसरा गुण स्वर संधि का, गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में अच्छा हमने देखा था सूत्रों में कि समान स्वर मिल रहे थे। समान स्वरों का मतलब आप समझते हैं कि छोटा आ और बड़ा आ के साथ छोटा आ और बड़ा आ ही मिल रहा था। ठीक, छोटी ई के साथ छोटी ई या बड़ी ई ही मिल रही थी, ना कि कोई दूसरा स्वर। ठीक है, तो समान स्वरों का मतलब है कि समान श्रेणी वाले स्वरों का जब मेल आपस में होता है तो दीर्घ स्वर संधि बनती है, जबकि गुण स्वर संधि में उसके अपोजिट होगा, यहाँ पे क्या होगा, असमान स्वरों का मेल होगा। कैसे, असमान स्वरों का मेल, असमान स्वरों का मेल होगा। ठीक है, कैसे होगा असमान स्वरों का मेल, चेक करते हैं, इसके ही सूत्र हम लिख लेते हैं, सूत्र ही स्टार्ट करते हैं।
परिभाषा में क्या कहेंगे, असमान स्वरों के मेल से जो स्वर संधि बनती है उसे क्या कहते हैं, गुण स्वर संधि। ठीक है, अब इसके सूत्र लिखते हैं हम लोग, छोटा आ और बड़ा आ, इसके साथ क्या मिलेगा, छोटी ई ऑब्लिक बड़ी ई, तो क्या बनेगा, ए। पहली जो ध्वनि हम इसमें बनाते हैं या पहला जो बनाते हैं संधि वो क्या बनता है, ए। ठीक है, फिर दूसरा सूत्र लिखते हैं, छोटा आ और बड़ा आ का मेल किससे होगा, जब छोटा ऊ और बड़ा ऊ इन दोनों के मेल से क्या बनेगा, ओ बनेगा। ठीक है, स्वर होता है ए, स्वर होता है ओ, ये दोनों बनेंगे। ठीक है, एक तीसरा सूत्र इसमें लिख लेते हैं, छोटा आ का मेल जब किससे होगा, छोटा आ और बड़ा आ का मेल किससे होगा, जब ऋढ़ से होगा, जब किससे होगा, ऋढ़ से। ठीक है, तो क्या बनेगा, अर। उच्चारण में क्या निकलेगा, अर, मतलब पहले पद में छोटा आ ऑब्लिक बड़ा आ होगा, दूसरे पद में क्या होगा, ऋढ़ होगा, दोनों के मेल से जब संधि उच्चारित होगी तो उसमें उच्चारण क्या होगा, अर का। ठीक है, फिर तीन हमने सूत्र देख लिए, कौन कौन से, छोटा आ और बड़ा आ के साथ जब छोटी ई और बड़ी ई मिलेगी तो ए बनेगा, छोटा आ बड़ा आ के साथ जब छोटू बड़ू मिलेगा तो ओ बनेगा, छोटा आ बड़ा आ के साथ जब ऋ मिलेगी तो क्या बनेगा, अर बनेगा। ठीक है, ये हमारे तीन सूत्र हैं, किसके, तीन सूत्र हमारे किसके हैं, गुण स्वर संधि के। जबकि दीर्घ स्वर संधि में हमने कितने सूत्र बताए थे, 4, यहाँ पे कितने हैं, 3। ठीक है, इसमें कौन कौन सी ध्वनियाँ बन रही हैं, ए बन रहा है, ओ बन रहा है और अर बन रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके उदाहरण पे कि ये बन कैसे रहे हैं, निर्माण इनका हो कैसे रहा है। ठीक है, इनके पीछे संगठन क्या क्या है। ठीक है, अब देखते हैं उदाहरण पे आधारित। ठीक है, पहला इसका उदाहरण हम लोग लेते हैं, कौन सा, इसका ले लेते हैं रमेश, रमेश, रमेश। ठीक है, अब रमेश को जब हम तोड़ेंगे या रमेश जब टूटता है तो कैसे टूटता है, रमा प्लस ईस, रमा प्लस ईस। अब देखिए पहले पद का उच्चारण करेंगे तो रमा निकलेगा और रमा में अंत में किस स्वर का उच्चारण हो रहा, बड़ा आ का। ठीक है, तो बड़ा आ यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, बड़ा आ निकालिए और बड़ी ई, इन दोनों का जब मेल करेंगे तो क्या बनेगा, ए, जो कि जब हम रमेश बोलेंगे तो उच्चारण में स्पष्ट तौर पे निकलेगा, रमेश। ठीक है, रमेश। ठीक है, रम। ठीक है, ये रम आप लोग गलत संज्ञान में मत लीजिएगा क्योंकि कुछ और भी होता है रम मीन्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, संधि पे हम लोग ध्यान देंगे, बड़ा आ का मेल बड़ी ई से हो रहा है और क्या बन रहा है, एस, ए बन रहा है। ठीक है, जो कि सूत्र में हम लोग बना रहे थे। ठीक, बड़ा आ बड़ी ई क्या बनना, ए। ठीक है, ऐसे ही दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, गणेश देख लेते हैं, गणेश, गणेश। इसमें भी कौन सी संधि होगी, गुण स्वर संधि, क्योंकि जब गणेश का उच्चारण करेंगे तो क्या निकलेगा, गणेश निकलेगा, तो गणेश भी। ऐसे ही क्या होता है, महेश, महेश देख लेंगे, महेश, महेश। ठीक है, महेश, महेश को तोड़ेंगे तो क्या टूटेगा, महा प्लस ईश। ठीक है, महा प्लस ईश, महा मतलब महान, ईश मतलब ईश्वर, ईश्वरों में जो महान है वो कौन, महेश। और महेश पर्यायवाची होता है किसका, शंकर भगवान का, क्योंकि हम लोग मानते हैं हमारे जितने भी ईश्वर हैं या भगवान है उनमें भी कौन सा महान भगवान है, वो कौन है, शंकर भगवान। इसीलिए महेश किसे कहते हैं, शंकर भगवान को। महा प्लस ईश, यहाँ से भी बड़ा आ निकलेगा और यहाँ पे बड़ी ई है, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे, ए का निर्माण। ठीक है, अब हम लोगों ने पहला सूत्र देख लिया, अब हम बात करते हैं दूसरे सूत्र पे, गुण स्वर संधि के दूसरे सूत्र पे। ठीक है, दूसरा सूत्र हम लोग देखते हैं जिसमें क्या बनना था, जिसमें हम लोग निर्माण कर रहे थे ओ का। ठीक है, ओ से रिलेटेड हम लोग उदाहरण देखेंगे, जैसे चंद्रोदय, चंद्रोदय। ठीक है, चंद्रोदय, चंद्रोदय का जब हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो क्या टूटेगा, चंद्र, चंद्र प्लस उदय, चंद्र प्लस उदय। अब चंद्र बोलोगे तो अंत में स्वर उच्चारित होगा छोटा आ, छोटा आ। ठीक है, और यहाँ पे क्या मिल रहा है,
छोटा आ, और यहाँ पे क्या मिल रहा है, छोटा ऊ। इन दोनों का जब मेल होगा तो क्या बनेगा, तब बनेगा ओ। ठीक है, ओ। जैसा कि हमने चंद्रोदय में क्या देख रहे हैं, जब उदाहरण करेंगे या उच्चारण उसका करेंगे चंद्रोदय का, तो चंद्रोदय ओ निकल रहा है, इसीलिए क्या बन रहा है, गुण स्वर संधि, चंद्रोदय। ठीक है, तो ओ का निर्माण हमने देख लिया कैसे कैसे हो रहा है। अब हम बात करेंगे अर के निर्माण की, अर के निर्माण की, कि अर कैसे निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो अर में जो एक उदाहरण हम बता रहे हैं, जो कि हमने अभी देखा, हमारा एग्जाम कौन सा हुआ है हम लोगों का, कौन सा एग्जाम, बड़ा सा एग्जाम हुआ उत्तर प्रदेश में, यूपी पेट। ठीक है, यूपी पेट, यूपी पेट कौन सा, 2022 का। इसकी जो पहली शिफ्ट हुई थी 15 तारीख की, इसकी जो पहली शिफ्ट थी उसमें ये उदाहरण आया था महर्षि, महर्षि। इसका क्या करना था, संधि विच्छेद करना था। संधि विच्छेद क्या होगा इसका, महा प्लस ऋषि। ठीक है, महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि, ये उदाहरण आपका आया था और ये ऑप्शन आपका पेपर में सही था। ठीक है, उसमें कई तरीके से इसको तोड़ा गया था, उसमें कई जगह महा प्लस ऋषि कर दिया गया था, हलंत लगा दिया गया था, विसर्ग का यूज कर दिया गया था, जबकि वो सारे गलत थे। आपका सही क्या है, महा प्लस ऋषि। अब हम लोग देख रहे हैं महा से क्या निकल रहा है, बड़ा आ निकल रहा है, और ऋषि से क्या निकल रहा है, री। अब हमने सूत्र में देखो क्या पढ़ रखा है, बड़ा आ का निर्माण, जब बड़ा आ का मेल किससे होगा, ऋण से होगा, तो क्या बनेगा, अर बनेगा। ठीक है, अर। इसीलिए जब हम बात करते हैं किसकी, महर्षि की, तो महर्षि जब उच्चारण करोगे तो महार, अर निकल रहा, महर्षि ऐसे बोल रहे हो ना, तो सबसे पहले उच्चारण में क्या निकल रहा, अर निकल रहा। ठीक, ऐसे ही एक और उदाहरण देखेंगे, देवर्षि, देवर्षि, देवर्षि। देवर्षि का संधि विच्छेद क्या टूटेगा, देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि। ठीक है, देव से भी क्या निकलेगा, देव से क्या निकलेगा, छोटा आ, और इधर क्या है, ऋण है। ठीक है, उधर क्या है, ऋण है। अब दोनों का जब मेल होगा तो दोनों के मेल से हमने सूत्र में ही देख रखा है क्या बन रहा है, अर बन रहा है। ठीक, इसीलिए जब देवर्षि बोलेंगे तो देवहर्षि, देवहर्षि, अर निकल रहा है, इसीलिए कौन सा उदाहरण होगा, किस संधि का, गुण स्वर संधि का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी दो स्वर संधियाँ कंप्लीट हुई, कौन कौन सी, दीर्घ स्वर संधि और दूसरी कौन सी, गुण स्वर संधि। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि में हमने 4 सूत्र देखे थे, जिनमें हमने बड़ा आ बनाया था, बड़ी ई बनाया था, बड़ा ऊ बनाया था और ऋण का निर्माण किया था। ऐसे ही हमने गुण स्वर संधि में हमने 3 ध्वनियाँ बनाई, कौन कौन सी, ए बनाई, ओ बनाई और अर बनाई। ठीक है, अब हम अगली संधि देखते हैं, कौन सी, अगला जो प्रकार हमारा है वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, अगर जो बात करें हम लोग एक लाइन पे परिभाषा पे, तो हम दीर्घ स्वर संधि में क्या कर रहे थे, समान स्वरों का मेल कर रहे थे, जबकि गुण स्वर संधि में क्या कर रहे हैं, असमान स्वरों का मेल कर रहे हैं। ठीक है, अब जो है तीसरी संधि हम लोग बात करेंगे किसकी, तीसरी संधि, तीसरी जो संधि है आपकी वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। जो तीसरी संधि है आपकी वृद्धि स्वर संधि। टोटल हमने 5 प्रकार देखने हैं स्वर संधि के, कौन कौन से, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, जिसमें से दीर्घ स्वर संधि हमने पूर्ण कर ली, उदाहरण देख लिए, सूत्र देख लिए। ठीक है, आए हुए क्वेश्चंस देख लिए। अब देखेंगे दूसरी देख ली हमने गुण स्वर संधि। ठीक है, उसमें भी वही सब देख लिया, सूत्र देख लिए, उदाहरण देख लिए। ठीक है, अब तीसरी पढ़ने जा रहे हैं वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, वृद्धि स्वर संधि, इसका जो है निर्माण हम पहले, इससे पहले जो संधि पढ़े हैं उससे रिलेटेड पढ़ेंगे। जो गुण स्वर संधि हमने पढ़ी थी, हमने गुण स्वर संधि में कौन सी ध्वनियाँ बना ली थी, ए और ओ बना लिया था, ए और ओ, ये हमने गुण स्वर संधि में बना ली थी। ठीक है, अब वृद्धि का मतलब होता है कुछ भी हो उसका अधिक हो जाना। वृद्धि का सामान्य तौर पे हम लोग क्या समझते हैं कि वजन में वृद्धि हो गई या पैसे में वृद्धि हो गई, तो मतलब पैसा एक था, एक वेट था, उसमें ज़्यादा हो गया, वृद्धि का मतलब अधिक हो गया। तो ए और ओ तो हमारे पास पहले से थे, अब इसी में अगर जो हम एक मात्रा बढ़ा दें, एक मात्रा बढ़ा दें दोनों में, तो ये जो दो ध्वनियाँ हैं ये किसके उदाहरण होंगे, या किसके ध्वनियाँ होंगी, वृद्धि स्वर संधि की। ठीक है, वृद्धि स्वर संधि में
ए और ओ में एक एक मात्रा की वृद्धि कर देंगे तो ए का ए हो जाएगा और ओ का औ हो जाएगा। ठीक है, कैसे सूत्र देखते हैं अब। जब छोटा आ और बड़ा आ का जब छोटा आ या बड़ा आ का मेल किससे होगा, ए से या ए से, हर कंडीशन में क्या बनेगा, ए बनेगा। ठीक है, छोटा आ और बड़ा आ का मेल किससे होगा, ओ से होगा या औ से होगा, हर कंडीशन में क्या बनेगा आपका, औ बनेगा। ठीक है, हर कंडीशन में औ। दीर्घ स्वर संधि में 4 ध्वनियां बनाई, गुण स्वर संधि में हमने 3 ध्वनियां बनाई, वृद्धि स्वर संधि में हम कितनी बना रहे हैं, 2 ध्वनियां बना रहे हैं। कौन कौन सी, ए और औ। ठीक है, बन कैसे रही हैं, छोटा आ और बड़ा आ का मेल किससे होगा, ए अथवा ए से, हर कंडीशन में क्या बनेगा, ए। ऐसे ही छोटा आ और बड़ा आ का मेल किससे होगा, ओ और औ से, हर कंडीशन में क्या बनेगा, औ बनेगा। ठीक है, तो 2 ध्वनियां हमारी किस में बन रही हैं, वृद्धि स्वर संधि में। अब हम इसके उदाहरण कर लेते हैं क्योंकि ये पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। इसका उदाहरण पहला देखते हैं, जैसे सदैव, सदैव लिखा होता है पेपर में, चाहे वो कोई पुलिस का एग्जाम हो, SSC GD का एग्जाम हो, UPSSC का एग्जाम हो, सब में पूछा गया उदाहरण सदैव। ठीक है, जब सदैव का संधि विच्छेद होता है तो क्या होता है, सदा प्लस एव, सदा प्लस एव। ठीक है, सदा प्लस एव। अब इसका मतलब क्या हो गया, सदा प्लस एव। ठीक है, सदा से हम क्या उच्चारण कर रहे हैं, अंत में, पद के अंत में हमें क्या उच्चारण में मिल रहा है, बड़ा आ मिल रहा है। ठीक है, और यहां से शुरुआत में क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है, तो दोनों के उच्चारण से क्या बनेगा, अय बनेगा। इसीलिए जब सदैव बोलेंगे तो उच्चारण में क्या निकलेगा, अय, सदैव। ठीक है, सदैव। ऐसे ही इसका दूसरा उदाहरण देख लेते हैं जो कि वो भी पेपर में बहुत पूछा गया है, मतैक के, मतैक के। ठीक है, जब इसका टूटता है तो क्या टूटता है, मत प्लस ऐक के। ठीक है, मत प्लस ऐक के, मत प्लस ऐक। यहां से हमें क्या मिल रहा है, छोटा आ, और यहां से क्या मिल रहा है, ए। दोनों कंडीशन में क्या बनता है, ए। हमने क्या बताया था, दोनों के साथ जब मेल होगा, या छोटा आ का मेल ए से होगा या बड़ा आ का मेल ए से होगा, हर कंडीशन में क्या मिलेगा, ए बनेगा। ठीक, इसीलिए मतैक के बोलेंगे तो उसमें भी उच्चारण में क्या निकलेगा, ए, मतैक के। और उदाहरण इसके देखते हैं, सदैव, मतैक के। ठीक है, एकाएक के, एकाएक के एक आता है, एकाएक के। उदाहरण पेपर में बहुत बार पूछा गया है, एकाएक के, एकाएक के। इसका जब संधि विच्छेद होता है तो 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, एकाएक के। ठीक है, 1 प्लस 1, 1, यहां से क्या मिलेगा, आ मिलेगा, यहां से क्या मिलेगा, ए, तो दोनों जब मिलेंगे तो क्या बनेगा, ए बनेगा। ठीक है, जो कि हमारे उच्चारण में स्पष्ट तौर पे दिख जाता है कि एकाएक के बोलेंगे तो ए निकलेगा। ठीक है, 1 प्लस 1, वैसे तो 11 होता है, अभी क्या हो रहा है, एकाएक के हो रहा है। ठीक है, अब दूसरे सूत्र की बात करेंगे, जो दूसरे सूत्र में हमारा क्या बनना है, ध्वनि है, औ बनना है। ठीक है, तो उसके उदाहरण देखेंगे, तो उसका उदाहरण जैसे देख लें हम लोग, परमौषधि। ठीक है, परमौषधि, परमौषधि। ठीक है, परमौषधि। जब उच्चारण कर रहे हैं तो औ निकल रहा है, परमौषधि, औ। ठीक है, तो हमें पता हो जाना चाहिए जब औ निकल रहा है, और औ हम किस में बना रहे हैं, वृद्धि स्वर संधि में। ठीक, तो उदाहरण किसका हो जाएगा, ये वृद्धि स्वर संधि का। कैसे इसको संधि विच्छेद कैसे करेंगे, तो देखिए, परम प्लस औषधि, परम प्लस औषधि। ठीक है, परम प्लस औषधि, यहां से हमें क्या निकलेगा, आ। ठीक है, और यहां से क्या निकलेगा, औ। दोनों जब मेल होंगे तो क्या बनेगा, औ। ठीक है, जो कि हमारे उच्चारण में स्पष्ट तौर पे दिख जा रहा है। ठीक है, एक वर्ण होता है परमौषध, ये परमौषध है, और वो क्या होता है, परमौषध, परमौषध। उसको जब संधि विच्छेद करते हैं, परम प्लस औषध, परम प्लस औषध, तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा, आ, और यहाँ पे भी क्या मिलेगा, ओ। दोनों जब मेल होगा तो क्या बनेगा, औषध, औ। ठीक है, औ। ठीक है, दोनों के मेल से क्या बनेगा, औ। और भी उदाहरण इसके, जैसे वनौषधि कहते हैं, वनौषधि, वनौषधि, वन प्लस औषधि। ठीक है, और इसका उदाहरण जैसे ऐ का देख लेंगे, पुत्रैषणा,
बहुत पूछा गया पेपर में, पुत्रैषणा बहुत पूछा गया, पुत्रैषणा, पुत्रैषणा, पुत्र प्लस ऐषणा, ऐषणा मीन्स क्या होता है, चाह, इच्छा, पुत्र की चाह रखने वाला, पुत्रैषणा, ठीक है, पुत्रैषणा। एक उदाहरण पूछा गया महेश्वर्य, महेश्वर्य, ठीक है, महेश्वर्य, महा प्लस ऐश्वर्य, महा प्लस ऐश्वर्य। तो ये सारे किसके उदाहरण हैं, हमारे वृद्धि स्वर संधि के। अच्छा, एक कॉमन चीज मिल रही है, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, तो इनमें एक कॉमन चीज मिल रही है। क्या मिल रही है कॉमन चीज आपकी? ये कॉमन चीजें मिल रही हैं जो वृद्धि स्वर संधि के उदाहरण हैं, उनमें क्या कॉमन मिल रहा है, ये चीजें आपकी कॉमन मिल रही हैं। कौन चीज? सिरोरेखा के ऊपर दो मात्राएं, सिरोरेखा के ऊपर दो मात्राएं। अब सिरोरेखा समझ लो, जब हम लोग कोई शब्द लिखते हैं उसके ऊपर ये लाइन जब खींचते हैं तो ये हमारी क्या होती है, सिरोरेखा। देवनागरी लिपि में से क्या कहा गया है, सिरोरेखा। तो जब सिरोरेखा पे हमारी दो मात्राएं दिख जाएंगी तो 95% चांस है आपका उदाहरण किसका होगा, वो वृद्धि स्वर संधि का, ठीक है। 100% मान के चलिए आप, वही सही होगा, वृद्धि स्वर संधि, ठीक है। इसके सारे उदाहरण में आपको दो मात्राएं दिख जाएंगी, क्योंकि इसका कारण है क्योंकि इसमें जो ध्वनियां मिल रही हैं अय और औ, वो मात्रा ही दो होती हैं। तो जब दो बन ही रही हैं तो वो दो लगी ही होंगी, ठीक है। तो जब सिरोरेखा के ऊपर दो मात्राएं दिख जाएं एक जैसी, तो वह क्या कहलाएगी, वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। यह आपकी वृद्धि स्वर संधि यहाँ पे कंप्लीट होती हुई, ठीक है। अब हमारी कितनी संधियां बची, दो संधियां बची। कौन कौन सी? यण स्वर संधि बची, और कौन सी, आयादी स्वर संधि, ठीक है। हमने कंप्लीट कौन कौन सी कर ली हैं, दीर्घ स्वर संधि कंप्लीट कर ली, गुण स्वर संधि कंप्लीट कर ली, और कौन सी कर ली, वृद्धि स्वर संधि, ठीक है। अब हमारी दो संधियां बची हैं, कौन कौन सी, गुण स्वर संधि और आयादी स्वर संधि, यण स्वर संधि और आयादी स्वर संधि। तो चौथी हम लोग कौन सी पढ़ेंगे, यण स्वर, यण स्वर संधि, ठीक है, यण स्वर संधि। यण स्वर संधि में क्या होगा, जैसे वहां पे हमने सूत्र पढ़े थे, यहाँ पे भी सूत्र पढ़ेंगे, ठीक है। ये इसके सूत्र जो हैं, पहले इसके सूत्र लिख लेते हैं। जैसे सूत्र लिखने में आसानी होती है और सूत्र याद करने में भी आसानी होती है, इसीलिए आप लोग क्या करें, सूत्र आप लोग सारे लिखते रहिए। सूत्र जब लिखते रहेंगे तो उससे आसानी होगी, ठीक है। यहाँ पे हमने 3 तरीके के सूत्र लिख दिए हैं, ठीक है। एक सूत्र में क्या कह रहे हैं हम, छोटी ई और बड़ी ई के साथ कोई स्वर मेल करेगा, ठीक है। छोटी ई बड़ी ई के साथ कोई स्वर मेल करेगा, मतलब पहले शब्द में क्या होगा, छोटी ई अब्लिक बड़ी ई होगी, ठीक है, पहले पद में। दूसरे पद में कोई स्वर आए, पहले पद के अंत में छोटा ऊ बड़ा ऊ हो, दूसरे पद के शुरुआत में कोई भी वर्ण आए, ठीक है, कोई भी स्वर आए, वर्ण नहीं स्वर होना चाहिए, ठीक, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, स्वर संधि, ठीक है। ऋण के बाद कोई भी अगर जो स्वर आएगा तो क्या क्या बनेगी, कौन कौन सी ध्वनियाँ बनेंगी, देखिए। छोटी ई और बड़ी के बाद अगर जो कोई स्वर आता है तो ये जो छोटी ई और बड़ी ई हैं ये किस में बदल जाएंगी, या में। किस में बदल जाएंगी, या में, ठीक है। छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद अगर जो कोई स्वर आएगा उनसे मेल होगा तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ किस में बदल जाएंगे, वा में। किसमें, वा में, ठीक है। री के बाद अगर जो कोई भी स्वर आएगा तो री किस में बदल जाएगा, रा में, ठीक है। ये जो 3 ध्वनियां हैं ये किस में हम लोग बना रहे हैं, यण स्वर संधि में। कौन कौन सी, या, वा और रा, 3 ध्वनियां, ठीक। 3 ध्वनियां किस में हम लोग बना रहे हैं, यण स्वर संधि में। अब हम इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे पहला, ये लाइन आप लोग समझ गए ये वाली सूत्र के हिसाब से कैसे लिखनी है। देखिए, जब पद के अंत में छुटाई बढ़ाई हो और दूसरे पद के शुरुआत में कोई भी स्वर हो तो दोनों के मेल से क्या बनता है, या, ठीक है। छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद अगर जो कोई स्वर आता है तो दोनों के मेल से क्या बनता है, वा बनता है। ऋण के बाद कोई भी स्वर आता है तो दोनों के मेल से क्या बनता है, रा बनता है, ठीक। यही हमारी क्या है, यण स्वर संधि है, ठीक है, यण स्वर संधि। अब देखते हैं इसके उदाहरण, या वाले पहले देखते हैं। तो जैसे एक पढ़ते हो, प्रत्येक,
कई पेपर में आया हुआ उदाहरण करवा रहे हैं प्रत्येक। ठीक है, अब प्रत्येक जब टूटता है तो क्या टूटता है? प्रत्येक। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होता है? प्रति प्लस एक। प्रति प्लस एक। अब प्रति से हमें क्या मिल रहा है? छुट्टी ए मिल रही है और यहाँ से ए मिल रहा है, दोनों मिलके क्या बनाते हैं? या। जैसा कि हमने देखा है प्रत्येक। ठीक है, प्रति प्लस एक, प्रत्येक। ठीक है, ऐसे ही इसका दूसरा उदाहरण हम लोग देखते हैं, अत्यल्प। अत्यल्प, ठीक है, ये भी पेपर में कई बार पूछा गया है। अत्यल्प। अत्यल्प का जब संधि विच्छेद होता है वो क्या कहलाता है? अति प्लस अल्प। ये आपका किसका संधि विच्छेद है? अत्यल्प का। ठीक है, अत्यल्प। अब यहाँ पे भी हम लोग क्या देखते हैं? अति से हमें क्या मिल जाएगा? छोटी ई, और इधर हमें क्या मिल जाएगा? छोटा आ। ठीक है, अब दोनों मिलके क्या बनाएंगे? या का निर्माण करेंगे। ठीक है, जैसा कि हमने सूत्र में लिखा है, छोटी ई और बड़ी के बाद कोई भी स्वर का मेल होगा तो छोटी ई बड़ी किस में बदल जाएंगी? या में। देखो, छोटी ई के बाद ए आया, छोटी ई किस में बदल गया? या में। छोटी ई के बाद आ आया, असमान स्वर है, किसमें छोटी ई बदल गया? या में। इसीलिए क्या उच्चारण हो गया? अत्यल्प। ठीक है, या का निर्माण ऐसे हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग छोटा ऊ और बड़ा ऊ के दूसरे सूत्र के हम लोग उदाहरण देखते हैं। तो इसमें पहला उदाहरण हम देख लेते हैं, स्वागत। स्वागत लिखते हो ना आप लोग, स्वागत। ठीक है, तो स्वागत में क्या होगा? जब स्वागत का बहुत बार संधि विच्छेद पूछा गया है, संधि पूछी गई है। ठीक है, तो इसका ध्यान से देखिए, स्वागत को क्या तोड़ेंगे? सु प्लस आगत। सु प्लस आगत। अब सु मतलब सुंदर या सही तरीके से। ठीक है, आगत मतलब कोई आया। तो स्वागत जो होता है वो एक अच्छे तरीके से पॉजिटिव वाइब भी देता है, सकारात्मक ही। भाई हम लोग हमारे घर पे गेस्ट आते हैं तो उनका स्वागत ही तो करते हो। तो स्वागत सत्कार का मतलब एक अच्छे तरीके से उसका आने का निमंत्रण स्वीकार करें हम। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? स्वागत। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है? स्वागत। इसको तोड़ेंगे जब सु प्लस आगत। ठीक है, अब सु से क्या मिल रहा है हमें? सु से क्या मिल रहा है? छोटा ऊ, और यहाँ से बड़ा आ, दोनों के मेल से क्या बन रहा है? वाह। जैसा कि हमने सूत्र में लिखा है, छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद कोई भी स्वर आएगा तो छोटा ऊ बड़ा ऊ किस में बदल जाएगा? वाह में। इसीलिए वाह बन गया। ठीक है, ऐसे ही एक आता है उदाहरण, पेपर में बहुत पूछा गया है। पेपर में पूछा हुआ उदाहरण है कौन सा? वध्वागमन। ठीक है, वध्वागमन। वध्वागमन। वध्वागमन क्या होगा? वध्वागमन का मतलब देखिए, ये ना नहीं है, सीधे वध्वागमन ही है। ठीक है, इसका जब टूटेगा वधु प्लस आगमन। ठीक है, तो वध्वागमन का मतलब वधु का जब आगमन होता है। वधु क्या मतलब? बहू। ठीक है, बहू का जब आगमन होता है उसे ही क्या कहते हैं? वध्वागमन। तो वधु से हमने छोटू ऊ ले लिया, आगमन का बड़ा आ, तो दोनों मिलके हमने क्या बना दिया? वाह। ठीक है, जैसा कि सूत्र में बनना है। ठीक है, तो या के उदाहरण देख लिए, वाह के उदाहरण देख लिए, जो कि पेपर में सारे आए हुए हैं। आगे भी आपके एसएससी जीडी या यूपीपी या अदर एग्जाम में आने के प्रबल चांस है। ठीक है, अब अगला जो हम देखते हैं, री प्लस कोई स्वर। ठीक है, री प्लस कोई स्वर जो तीसरा सूत्र है, री प्लस कोई स्वर मिलके क्या बना देंगे? रा बना देंगे। मिलके क्या बना देंगे? रा बना देंगे। ठीक है, देखते हैं, जैसा कि हमने अभी पहली संधि में लिखा था बाई मिस्टेक, वही इसका उदाहरण है। क्या होता है? पित्राज्ञा। ऐसे लिख लीजिए, पित्राज्ञा। पित्राज्ञा। ठीक है, पित्राज्ञा। अब ये त्रा बना है, ता में रा लगा है। ठीक है, पित्राज्ञा। अब जब इसका संधि विच्छेद होता है तो क्या टूटता है? ये पित्र प्लस आज्ञा। पित्र प्लस आज्ञा मतलब पिता की आज्ञा। ठीक है, अब पित्र में ये जो आपका दिख रहा है ये किसकी मात्रा है? ये री की मात्रा है। ठीक है, क्योंकि ये देखिए ये आकार है, यही आके लग गया। ठीक है, पित्र प्लस आज्ञा। अब पित्र से क्या निकालेंगे हम लोग? पित्र से हम लोग क्या निकालेंगे? री। ठीक है, और आगे हमें क्या मिल रहा है? बड़ा आ, तो यही दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? त्रा। ठीक है, इसीलिए जब पित्राज्ञा पूरा शब्द लिखते हैं तो त्रा बनाते हैं, जब खाली पित्र लिखते हैं
तो री बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे इस तरीके से तीनों सूत्र हो गए किसके, यण स्वर संधि के। ठीक है, हमारी संधियां कितनी हो गई, 4 हो गई हैं, 4 स्वर संधियां हो गई। एक लास्ट से बची है कौन सी, लास्ट हमारी बची है अयादि स्वर संधि की। ठीक है, अयादि स्वर संधि। अब बात करते हैं 5वीं स्वर संधि की, कौन सी, अयादि स्वर संधि। तो हेडिंग डाल लीजिए अयादि स्वर संधि। ठीक है, हम भी डाल लेते हैं अयादि स्वर संधि। ठीक है, अयादि स्वर संधि। ठीक, इसको भी हम पहले सूत्र ही लिख लेते हैं, सूत्र से ज्यादा समझ आएगा। ठीक है, सूत्र लिखते हैं, ए ऐ ओ और औ। ठीक है, ए ऐ ओ और औ। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख दें, कोई स्वर, कोई स्वर। यहाँ पे भी क्या लिख दें, कोई स्वर। ठीक, यहाँ पे भी क्या लिखते हैं, कोई स्वर। यहाँ पे भी क्या लिख देते हैं, कोई स्वर। ठीक, पहले क्या हम लोग कैसे लिख लेंगे अयादि स्वर संधि को, पहले चारों लेटर लिख लेते हैं, ए ऐ ओ औ। ठीक है, इसके बाद हम ए का मेल, जब ए का मेल कोई भी स्वर से कराएंगे तो हमारा ध्वनि कौन सी हमें मिल जाएगी, तो हमारी जो ध्वनि बनेगी वो क्या बनेगी, ऐ बनेगी, ऐ। ठीक है, कोई भी ध्वनि जब मिलाएंगे ऐसे तो क्या बनेगा, ऐ। ठीक है, जब यहाँ पे ऐ के साथ कोई स्वर मिलेगा तो ऐ किस में बदल जाएगा, आय में। ठीक है, आय में। ठीक, जब ओ के साथ कोई भी स्वर मिलेगा तो कौन सी ध्वनि बनेगी, अब बनेगी। ठीक है, और यहाँ पे कौन सी ध्वनि बनेगी, यहाँ पे बनेगी आव। ठीक है, तो ये 4 ध्वनियाँ जो है कौन कौन सी, 4 ध्वनियाँ जो हमारी हैं कौन सी, ऐ, आय, अव और आव। ये जो 4 ध्वनियाँ हैं ये किसका निर्माण करेंगी, अयादि स्वर संधि। ये 4 ध्वनियाँ पहचान है किसकी, अयादि स्वर संधि की। ठीक है, ए का मेल जब कोई स्वर से होगा तो ए किस में बदल जाएगा, ऐ में। ऐ का मेल जब कोई स्वर से होगा तो ऐ किस में बदल जाएगा, आय में। ओ का मेल जब कोई स्वर से होगा तो ओ किस में बदल जाएगा, अव में। औ का जब कोई स्वर से मेल होगा तो औ किस में बदल जाएगा, आव में। ठीक है, ये 4 ध्वनियाँ हमने बना ली। अब इनसे रिलेटेड हम उदाहरण करते हैं। ठीक है, जैसे इसका पहला उदाहरण करते हैं नयन, नयन। ठीक है, नयन। अब नयन का जब उच्चारण हम लोग करते हैं, नयन, नयन, अयन, उदाहरण होता है अयन। ठीक है, तो अयन, अय किस में बन रहा है, अय वाले में। ठीक है, तो जब नयन को तोड़ेंगे, जब संधि विच्छेद हम लोग करेंगे तो संधि विच्छेद इसका कैसे होता है, ने प्लस अन, ने प्लस अन। जब ए का मेल किससे होगा, कोई भी स्वर से, तो कौन सी ध्वनि बनेगी, ऐ बनेगी। ठीक है, सूत्र में जैसे लिखा है। ठीक है, नयन। ऐसे ही दूसरा उदाहरण देखेंगे, नायक। ठीक है, नायक, आय वाले का उदाहरण देखेंगे, नायक। ठीक है, नायक, नायक। इसको जब कैसे तोड़ेंगे हम लोग, नायक को कैसे तोड़ेंगे, नायक, आय निकल रहा है तो आय वाले में ऐ में टूटेगा तो नए में तोड़ देंगे। ठीक है, ये विशेष ध्यान रखना है कि जिसमें उच्चारण जिसका हो रहा हो उसी में हमें विच्छेद करना है। जैसे नयन में ऐ उच्चारित हो रहा था तो ए में हमने संधि विच्छेद किया है, नायक में हमें आय में उच्चारण हो रहा था तो हमने ऐ में उच्चारित किया है। ठीक है, तो नय प्लस अक। ठीक है, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ऐ, और यहाँ से क्या मिल जाएगा, अ। ठीक, तो दोनों के मेल से हमें क्या मिल जाएगा, आय। ठीक है, आय। ठीक, अब इसका हम तीसरा का उदाहरण देखते हैं, कौन सा, अव का। इसका हम देख लेते हैं पवन। एक वर्ड होता है पवन, पवन मीन्स क्या होता है, हवा, हवा का पर्यायवाची होता है पवन। ठीक है, तो उसका संधि विच्छेद क्या टूटेगा, पवन जब बोलोगे तो अब निकलेगा, पवन अव। ठीक है, पवन अव। ठीक है, तो पवन जब बोलेंगे तो पवन को उसी हिसाब से तोड़ेंगे, किसमें, ओ में। ठीक है, क्या टूट जाएगा, पो प्लस अन, पो प्लस अन, पवन, पो प्लस अन, पवन। ठीक है, इसीलिए जब हम पवन को बोलेंगे तो अब निकलेगा,
अब कैसे बनना था, ओ और कोई भी स्वर से, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ओ मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ओ मिल जाएगा, ठीक है, और यहाँ से आ मिल जाएगा। इन दोनों के मेल से क्या बनेगा, अब, ठीक है, अब इन दोनों के मेल से क्या बनना है, अब। इसीलिए जब उच्चारण करते हैं तो पवन, अब, ठीक है। चौथा हम उदाहरण देखते हैं, लास्ट उदाहरण इसका देखते हैं, क्या है, पावन, ठीक है, पावन। जब पावन बोलते हैं तो आव निकल रहा है, पाव, पाव, आवन निकल रहा है, आव, ठीक है। तो आव हम किस पे बना रहे थे, अव वाले में, तो इसको हम जब तोड़ेंगे तो ये विशेष ध्यान रखेंगे कि ये अव में ही टूटेगा, ठीक है। पो में मत तोड़ देना, क्योंकि पो में कब टूटेगा, जब ओ उच्चारण हो रहा हो। जब औ उच्चारण हो रहा होगा तो किस में टूटेगा, आव में। आव जब उच्चारण हो रहा है तो किस में टूटेगा, अव में। तो इसको क्या तोड़ देंगे, पौ प्लस अन, ठीक है, पौ प्लस अन, इसीलिए संधि विच्छेद क्या हो रहा है, पौ प्लस अन। जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा, पावन, ठीक है। तो हमने इसके चारों उदाहरण देख लिए, चारों सूत्रों के हिसाब से, किसमें आय बनेगा, किसमें आय बनेगा, किसमें अव बनेगा, किसमें आव बनेगा, ठीक है। सूत्र के हिसाब से हमने सभी संधियां देख लेंगे हैं, पांचों संधियां हमने देख ली स्वर संधि की, वो चाहे दीर्घ स्वर संधि हो, चाहे गुण स्वर संधि हो, चाहे वृद्धि स्वर संधि हो, चाहे यड़ स्वर संधि हो, चाहे तुम्हारी अयादि स्वर संधि हो, ठीक है। हमने सबके, हम आपको ट्रिक भी बताए दिए थे कि जो आपका वृद्धि स्वर संधि है उसमें आपको दो पाई दिख जाएंगी, दीर्घ स्वर संधि में आपको दीर्घता दिखेगी, ठीक है, दीर्घ स्वर संधि में आपको दीर्घता दिखेगी, ठीक है। हर स्वर संधि का एक ट्रिक है, हर स्वर संधि की एक पहचान है। अगर जो बाई चांस आपको परीक्षा तक याद नहीं रहता है, पेपर प्रेशर होता है, एग्जाम प्रेशर होता है, कई चीज़ें होती हैं, खोज पोछ हो जाता है, तो आपको इस तरीके से याद रखना है। हम एक ट्रिक बताए दे रहे हैं, ठीक है, उससे हो सकता है याद रहे, तो याद सही हो जाएगा, ठीक है। 1 मिनट में आप लोग ये देख लीजिए कि किसकी कैसे जल्दी में पहचान करनी है, ठीक है, किसकी जल्दी में कैसे पहचान करनी है, 1 मिनट में देख लेते हैं। ये आपका तब है जब आपका कुछ याद नहीं रह गया, तो आपको यही याद आ गया, तो इससे भी आपके सवाल सही हो जाएंगे। दीर्घ में हमने बताया था हमेशा क्या मिलेगा, बड़ा मात्रा मिलेंगी, बड़ा आ के मिलेगी मात्रा, ठीक है, बड़ा आ मिलेगा, बड़ी ई मिलेगा, बड़ू ऊ मिलेगा और ऋ मिलेगा। कहाँ पे, जहाँ पे संधि हो रही होगी वहाँ पे इन 4 वर्णों का आपका दिख जाएगा मामला, ठीक है। गुण स्वर संधि में आपको एक पाई दिखेगी, एक पाई, ठीक है, एक पाई, ठीक। शब्द के ऊपर शिरोरेखा के ऊपर क्या मिलेगी, एक पाई, ठीक, 90% सही हो जाएगा एक पाई से, ठीक है। जैसे रमेश पढ़ रहे थे ए निकल रहा था 1 पाई, चंद्रोदय पढ़े थे ओ 1 पाई, ठीक है। तो इससे हमारा 90% सही हो जाएगा कि ये कौन सा है, गुण स्वर संधि का, ठीक है। ऐसे ही हम वृद्धि स्वर संधि में हमने क्या बताया था, शिरोरेखा के ऊपर क्या मिल जाएगा, डबल पाई दिख जाएंगी, ठीक। तो ये आपका 100% सही हो जाएगा, ठीक है। किसका हो जाएगा, ये भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है, 100%, ठीक है। जब जहाँ पे शिरोरेखा के ऊपर 2 पाई दिखेंगी, वृद्धि स्वर संधि, ठीक है। यण स्वर संधि में क्या दिखेगा, यण स्वर संधि में दिखेगा या वा रा, ये शब्द के मध्य में होंगे जहाँ पे संधि हो रही होगी, और इनके साथ कोई एक और अक्षर होगा, ठीक। ये अकेले नहीं आएंगे, ये जब बीच में आए और इनके साथ कोई और भी एक लगा हो तो वहाँ पे क्या होगा, यण स्वर संधि, ठीक। ऐसे ही अयादि स्वर संधि में, इसमें आपकी 4 ध्वनियाँ याद ही रखनी है। इसके ज़्यादा उदाहरण पेपर में पूछे नहीं जाते हैं, पवन, पावन, पावक, ठीक है, यही सब पूछे जाते हैं। तो इसमें आए, आए, इसके भी लिख लो, इसके भी 4 ही लिख लेना, आए, आय, अव और आव, ठीक है। इसकी यही ध्वनियाँ याद रखनी है आपको, इनकी ये, जैसे यण स्वर संधि का अभी पेपर में पूछा गया था एग्जाम्पल स्वल्प, ठीक है, स्वल्प ये पूछा गया था उदाहरण। तो स्वल्प का क्या टूटेगा, स्वल्प का क्या टूट जाएगा, देखो यहाँ पे व आया है लेकिन किसी के साथ लग के आया, इसी तरीके से ये अक्षर आएंगे लेकिन ये किसी के साथ लगे होंगे, ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसका क्या हमने किया था, सु प्लस अल्प, ठीक है, सु प्लस अल्प, ठीक। किसका उदाहरण है, यण स्वर संधि का, ठीक है। ये आपकी एक मोटे तौर पे पहचान है। आपको सूत्र नहीं याद है, आपको परिभाषा नहीं याद, आपको नियम नहीं याद है, आपको ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, आप ये बना सकते हैं, ठीक है।
हमारी क्या संधि कंप्लीट हो गई है, स्वर संधि आपकी कंप्लीट हो गई है, बची आपकी व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, वो आगे की क्लास में समझाएंगे। आज इतना ही रखेंगे, स्वर संधि के पूरी कंप्लीट। ठीक है, धन्यवाद।